लेकिन ये सब हुआ, 3 तलाक का कानून बना, सीएए का कानून बना, और आर्थिक सुधार के इतने बड़े कदम उठाए गए कि उनके सबसे बड़े विरोधी रघुराम राजन, जो पानी पी पी कर कोसते थे मोदी सरकार को, आज प्रशंसा कर रहे हैं कि बैंकों का एनपीए यूपीए सरकार के यानी मनमोहन सोनिया की सरकार के समय जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी वजह से बढ़े। आज जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, सरकारी बैंक है, वो मुनाफे में चल रहे हैं, सरकार को डिविडेंड दे रहे हैं, जो घाटे में चल रहे थे, जिनके सर्वाइवल पर सवाल उठ रहा था, ये सर्वाइव करेंगे कि नहीं, कौन सा बैंक कब दिवालिया हो जाएगा, इसकी आशंका बनी रहती थी। इसी तरह से आप देखिए बेनामी का कानून, इंसॉल्वेंसी का कानून, इस तरह के तमाम जो आर्थिक कदम उठाए गए उनका फायदा आज देश को मिल रहा है। लेकिन हम बात भविष्य की कर रहे हैं, जो हो चुका है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो भविष्य की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी बात राजनीतिक क्षेत्र की भी कर लेनी चाहिए। राजनीतिक दृष्टि से अगर आप देखें तो ये सरकार, मतलब नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल संख्या बल की दृष्टि से कमजोर कहा जाएगा। लोकसभा में, राज्यसभा में बीजेपी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। इसके बावजूद संकल्प सबसे ज्यादा है, और जो उनका सिद्धांत है संकल्प से सिद्धि का, उसके प्रति उनकी निष्ठा, उनका कमिटमेंट जो है वो इससे ज़्यादा शायद ही कभी दिखा हो। और कोई भी नेता हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि अपने दूसरे कार्यकाल, और तीसरा मिल गया तो तीसरे कार्यकाल में निश्चित रूप से अपनी एक लिगेसी छोड़कर जाना चाहता है, विरासत छोड़कर जाना चाहता है। जो काम इंदिरा गांधी नहीं कर पाई, जो काम जवाहरलाल नेहरू नहीं कर पाए, क्या वो काम नरेंद्र मोदी कर पाएंगे? जवाहरलाल नेहरू का निर्वाचित कार्यकाल देखिए तो 1952 में पहला चुनाव जीते, 1957 में दूसरा चुनाव जीते, 1957 से बल्कि 52 से 62 तक का जो समय है उनका, जो दूसरा कार्यकाल 62 में पूरा हुआ, तब तक क्या स्थिति हो गई थी देश की। कश्मीर का बड़ा हिस्सा चला गया था। हालांकि 62 के चुनाव के बाद जो है वो चीन से लड़ाई हुई और चीन बहुत बड़े भूभाग पर चीन ने कब्जा कर लिया। किस तरह से हमने अक्साई चीन को गंवा दिया। और इसके अलावा चाहे आप आर्थिक क्षेत्र में देख लीजिए, राजनीतिक क्षेत्र में देख लीजिए, सामाजिक क्षेत्र में देख लीजिए, सुधार के कार्यक्रम, या चाहे आप आरक्षण की बात कर लीजिए, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की, कोई